गुड फ्राइडे का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। इस दिन खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। वो जुमा का दिन था, इसलिए मसीहियों ने उसे गुड फ्राइडे का नाम दिया। और कुछ लोग गुड फ्राइडे के दिन दुखी होते हैं क्योंकि जबकि कुछ दूसरे मसीही गुड फ्राइडे पे खुश होते हैं। रहे होंगे अब हमें क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए या शोक मनाना चाहिए। और वो हुक्म आदम ने तोड़ दिया और हर शख्स गुनाह का शिकार बनता गया। इंसान गुनाह से चाह कर भी बाहर नहीं निकल सका क्योंकि कुआं जिसमें वो गिरा है वो बहुत गहरा है। वो निकलना तो चाहता था लेकिन वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहा था। इसलिए खुदा ने इंसान के लिए एक रास्ता तैयार किया था। इन बातों और कामों की वजह से फरीसी, सदूकी और शरा के मौल्लिम खुदावंद यीशु अल मसीह पर इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाना चाहते थे। तो पिलातुस ने भी उसके अंदर कोई कसूर नहीं पाया था। मजबूरन खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी गई। दोस्तों, अक्सर लोग सवालात करते हैं कि गुड फ्राइडे क्या है और क्या उसे मनाना चाहिए और क्या गुड फ्राइडे का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आज आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो गुड फ्राइडे के मुतल्लिक बहुत से सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद हमेशा होती रहे। वो जो था और है और आने वाला है, उसी के पाक, मोअतबर, मीठे और प्यारे नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। अजीजों, दुनिया भर में गुड फ्राइडे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के हवाले से मनाया जाता है, जब रोमी हुकूमत में उन्हें सलीब दी गई थी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही की मुनादी करते थे, सदूकियों और फरीसियों की गलत तालीमात का इनकार करते थे और सबत के दिन बीमारों को शिफा देते थे और लोगों के गुनाहों को मुआफ़ करते थे। इन बातों और कामों की वजह से फरीसी, सदूकी और शरा के मौल्लिम खुदावंद यीशु अल मसीह पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसाना चाहते थे। और जब खुदावंद यीशु अल मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया तो पिलातुस ने भी उसके अंदर कोई कसूर नहीं पाया था, लेकिन फिर भी यहूदियों के कहने के मुताबिक मजबूरन खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी गई। और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था वो जुमा का दिन था और जुमे के दिन खुदावंद यीशु अल मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इसलिए मसीहियों ने उसे गुड फ्राइडे का नाम दिया और हर साल इसको दुनिया भर में गुड फ्राइडे के तौर पर मनाया जाता है। अजीजों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग गुड फ्राइडे के दिन दुखी होते हैं क्योंकि इनका मानना है कि खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे लिए मसलूब हुए थे, बेरहमी से मारे गए थे, इसलिए वो सब शोक मनाते हैं, जैसे कि कैथोलिक चर्चेस और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस। जबकि कुछ दूसरे मसीही गुड फ्राइडे पे खुश होते हैं क्योंकि इनका मानना है कि खुदावंद यीशु अल मसीह के मरने से ही हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अब हमें क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए या शोक मनाना चाहिए। दोस्तों, इस बात का जवाब जानने के लिए हमें पूरी बाइबल को एक दफ़ा जल्दी से देखना होगा। देखें दोस्तों, जब खुदा ने कायनात को बनाया तब सब कुछ अच्छा था। खुदा ने आसमान और ज़मीन, परिंदे, जानवर और आदम और हवा को भी बनाया। और खुदा ने आदम को सिर्फ एक ही हुक्म दिया था कि जो बाग के बीच में फल है तो उसे ना खाना। और वो हुक्म आदम ने तोड़ दिया और इस सूरत में गुनाह आ गया और वो गुनाह आने वाली हर नस्ल में फैलता गया और हर शख्स गुनाह का शिकार बनता गया। इंसान गुनाह से चाह कर भी बाहर नहीं निकल सका। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक इंसान है जो किसी गहरे कुएं में गया है। वो बार बार कोशिश तो कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ सकता क्योंकि कुआं जिसमें वो गिरा है वो बहुत गहरा है और उसको ऊपर से कोई निकालने वाला चाहिए। अब इसको किसी की ज़रूरत है जो उसे उस कुएं से निकाल सके। ऐसा ही इंसान के साथ भी हो रहा था। वो निकलना तो चाहता था लेकिन वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहा था। इसलिए खुदा ने इंसान के लिए एक रास्ता तैयार किया था। और फिर हज़ारों साल बाद, तकरीबन आज से 2000 साल पहले, खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ था जिसने सब इंसानों का भार अपने ऊपर उठाया।
वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। उसने हमारे लिए अपने हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाई ताकि हमारे गुनाहों की सज़ा हमें ना मिले। इसलिए उसने ये सज़ाएं अपने ऊपर सह ली और यीशु का हमारे लिए लहू बहाना ज़रूरी था, क्योंकि इब्रानियों 9:22 में लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक लहू से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती। बिना लहू बहाए गुनाहों की मुआफ़ी नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद अपनी जान देकर पूरी इंसानियत को गुनाह से छुड़ाना था। मरकज़ 10 बाब उसकी 45वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। खुदावंद यीशु मसीह का तो जन्म ही हमारे लिए और हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान देने के लिए हुआ था, ताकि जो कोई उसे कबूल करे उस पर गुनाह की हुक्मरानी न रहे। और खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। ये हमारे लिए एक खुशखबरी है। यशायाह 53 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यशायाह नबी ने ये बात 700 साल पहले ही बता दी कि वो हमारे लिए मारा जाएगा। मुकाशफा 13 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बिनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है। दोस्तों, इस आयत का मतलब है कि हमारे लिए तो खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले कुर्बान हुए, लेकिन खुदा के उम्दा मंसूबे में वो बनाए आलम से ही ज़िबा हो चुके थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने जुमे के रोज़ जान दी, तो इस जुमे को गुड फ्राइडे के तौर पर मनाया जाने लगा। खुदा का बनीनो इंसान के लिए जो मंसूबा था वो पूरा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे, सलीब पर से उन्होंने कहा पूरा हुआ, और फिर उसने सर झुकाकर अपनी जान दे दी। यूहन्ना 19:30। बस वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। और जब हमारे मसीहा ने जान दे दी तो खुदा का उम्दा मंसूबा मुकम्मल हुआ। और दोस्तों, ये हमारे लिए खुशखबरी है, और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह मरे हुए नहीं रहे। उनकी कब्र आज भी खाली है, वो जिंदा है, और जब वो जिंदा हैं तो हम क्यों दुखी रहें। बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के मरने को खुशखबरी बताती है, यानी कि एक अच्छी खबर। तो फिर हम क्यों दुखी रहें। बहुत सारे मसीही मानते हैं कि बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा कि गुड फ्राइडे जैसी कोई चीज़ होती है, और हमें ये नहीं मनाना चाहिए। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस का गहराई से मुतालिया करते हैं तो आप बाइबल मुकद्दस में मौजूद गुड फ्राइडे के तसव्वुर को ज़रूर समझ पाएंगे, और इस दिन का फ़ायदा उठाकर आप दूसरों को ये बता सकेंगे कि यीशु हमारे लिए मरा, और दुनिया भर में लोग उसे मनाते हैं। और मसीहियों के लिए ये दिन खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाने के लिए एक बेहतरीन दिन होता है। वतन अजीज़ पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाकी कई मुमालिक में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, इस दिन मसीहियों को खुली तबलीग करने की इजाज़त देते हैं। याद रहे, हम मसीही अपने चर्चेस के अंदर या सिर्फ अपनी मसीही आबादियों में ही खुशखबरी की मनादी कर सकते हैं, और ये भी याद रहे कि हमें आम पब्लिक प्लेस में भी इस खुशखबरी की मुनादी करने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों, क्या हमें इस दिन का फ़ायदा उठाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप भी दूसरों को बचाना चाहते हैं तो इस दिन का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर ये साबित किया कि खुदा हम इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए हम इंसानों को भी इस मोहब्बत को बांटने से शर्माना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गुड फ्राइडे के मुतालिक कुछ मालूमात। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।